बात नहीं, वोट तो हम देते ही हैं ना। अच्छा, वैसे वोट किसको देते हो आप? देखो पहले जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस को दे देते थे, ठीक है। जब बीजेपी वाले आ जाते हैं तो उनको दे देते हैं। नहीं, इस बार मैंने सुना यहाँ पे कुछ कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, बीजेपी वालों ने उनकी वहाँ पे टाइलें नहीं डाली हैं या उनकी गली नहीं बनाई है, और जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया कांग्रेस वाले उनकी वो रोड नहीं बनाते। ये तो चलता है, ये होता है, ये होता है, ये तो होता है। के बाद कोई सरकार का कोई व्यक्ति नहीं आया आपका हाल चाल पूछने के लिए यहाँ पे बनाने के लिए? नहीं, कोई नहीं आता। हाँ जी, तो गली भी नहीं बनी है, वो आगे तक सभी गलियां बनी हुई है, टाइलें लगी हुई है, इधर कुछ भी नहीं है। बरसात आती है तो इतना इतना पानी होता है यहाँ पर। हाँ जी, उधर से पानी आता है तो इधर से जाया लंघिया ही नहीं जाता। नालियाँ नहीं, कोई कुछ नहीं, आप खुद नाली बनाई है, सारा कुछ है। कोई इतनी लाइटां लगी पिछले महल्ले च, आगे पीछे नाली गली च कोई कुछ नहीं, कोई पूछने भी नहीं आता ना, कोई लाइट नहीं आए या कोई रोड नहीं बना, कोई कुछ नहीं। तो रात को यहाँ पे निकलना भी मुश्किल होता है लाइट? वो तो है, बच्चों का घर है जहाँ, और भी आगे पीछे गाड़ियाँ आती हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सारी कच्ची सड़क है। एक गली अगर इसे यहाँ पे कच्ची है तो यहाँ पे अगर कोई काम करवाने आएगा, कोई बीजेपी का आ जाएगा कि यार ये ना ये कांग्रेस वालों की गली है, इधर टाइल नहीं डालनी। अगर कोई लाइट पे लगाने वाला होगा उसको नीचे इधर नहीं लगानी, हमारी गली में लगा दे। मतलब कि पॉलिटिक्स एक ऐसी पार्टी वगैरह, ये हमारे हम इसके हैं, ये बस यही। मेरा नाम मनोहर लाल, पेशे से मैं वकील हूँ और यहाँ ही रहता हूँ, ये कासिम नगर में। सर ये क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कतें हैं यहाँ की कासिम नगर की, आप बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करूँगा कि कम से कम कोई यहाँ आया है हमारी तकलीफ़ें जो हैं उनको देखने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अर्ली टाइम्स जो है उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने थोड़ी सी तवज्जो जो है हमें हमारी तरफ जो है दी है। तो ये इसी मुद्दे को लेते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें यहाँ कोई तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा हैं कि अगर हम बयान करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो रोड्स हैं, जो लैंड्स हैं छोटी, जैसे आपकी ये रोड है मेन जो जी, ये कब से नहीं बनी हुई? ये एक पर्टिकुलरली ये जो आप लैंड देख रहे हैं, ये तो काफ़ी देर से नहीं बनी है, मेरे ख्याल से 20-22 साल से जो है ये नहीं बनी। 20-22 साल से आपने किसी के पास जाने की कोशिश नहीं की? कि हम बड़ी बार गए हैं हम। बाकी लैंड्स जो हैं छोटी मोटी जो हैं, वो लाइनें जो हैं वहाँ पर कभी कभार जो है वो काम होता है, लेकिन वो काम जो है वो भी अच्छा काम नहीं होता है, सेटिस्फिकेटरी काम जिसको कहते हैं वो नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो हमारी जो लीडरशिप जो है यहाँ, या जो पार्टीज़ पावर में हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो पावर में हैं, सिर्फ उनकी अनदेखी की वजह से हम लोग रह जाते हैं, हमारी डेवलपमेंट जो है वो रह जाती है, काम सारे रह जाते हैं। ये तो चलो यहाँ आपका ध्यान पड़ा इस रोड, ये लिंक रोड पर, ये लैन पर, बाकी पूरे मोहल्ले में इतनी मुश्किलात हैं, इतनी दुश्वार हालात में हम जी रहे हैं कि पूछो मत। यहाँ सारे लोग आते हैं, लेकिन जब इलेक्शन होती है उसके दौरान आते हैं, उससे पहले कभी कोई नज़र ही नहीं आता है। दूर दूर से जब यहाँ बारिशें होती हैं, यहाँ हालात जब ख़राब होते हैं, हमारा जो डे टू डे लाइफ जो है उसको देखने के लिए, उसको कि हम किस हालत में हैं, दूर से खड़े होकर के अगर कोई हमें पूछ ले तो भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो भी यहाँ तक नहीं आते हैं। सिर्फ आते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, सिर्फ आते हैं जब कभी थोड़ा बहुत मुआयना उजाना करना है, जहाँ देखते हैं कि कहाँ पर इंटरेस्ट है, कहाँ से हमें जो है मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो कहाँ से हो जाएगा, मॉनेटरी बेनिफिट आल्सो, कि वो कहाँ से हो सकता है, हम अपना ठेकेदार कहाँ जा लगाएंगे जहाँ से हमें उस ठेकेदार से हमें कमीशन मिल जाएगी, वो कौन सा काम है, सिर्फ उसकी तलाश में होते हैं। बाकी मैक्सिमम काम जो डेवलपमेंट का कहते हैं आप, वो कहीं नहीं हो रहा है। पूरी लोकेलिटी में ऊपर से लेकर नीचे तक डेवलपमेंट का काम जो है वो कहीं नहीं हो रहा है, और ना ही कोई करने में इंटरेस्ट रखता है। पूरी लोकेलिटी के लिए मैं सिर्फ हमारी ये जो 1-2 गलियाँ हैं इसके लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए रोड में कितने गड्ढे हैं, और नालियाँ जो हैं वो हैं नहीं। आप देखिए, यहाँ कैमरा मार के देख लीजिए। हालांकि कितनी बार हम कह चुके हैं, म्यूनसिपलिटी वालों को कह चुके हैं, दूसरी एजेंसी जो है उनको कह चुके हैं, लेकिन
इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमजीत है जी। क्या कह रहे थे आप? मैं बोल रहा था कोई भी नाली जो है वो क्लियर नहीं है, सभी जाम। देखो ये भी नाली थी, लेकिन जहाँ कोई है ही नहीं किसी किस्म का निशान, नालियाँ बंद करी गई है, कोई आता ही नहीं है। सफाई देखो, आप एंट्री करो वो नीचे उतरते ही महल्ले में देखो कितना वो वहाँ गंद पड़ा है, और मंदिर है पूजन लायक की जगह, लेकिन वो वहाँ तक भी नहीं ख्याल उनका जाता। आते हैं बात देखते हैं, दूर से चले जाते हैं, कोई काम अच्छे ढंग से नहीं होता। मैं तो हम करेंगे रिक्वेस्ट, अगर आप के थ्रू ये काम हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है जी। क्या नाम है आपका? रानी देवी। क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ? समस्या ये है कि जब बरसात आती है इधर पानी बहुत आ जाता है, ठीक है। बच्चों को स्कूल जाना, कोई बीमार होता है, उनको बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारे इधर इतना नाला चलता है, और वैसे भी देखो यहाँ से रात को कभी आते हैं तो स्लिप हो जाते हैं। ये देखो कितनी नालियाँ पानी चल रहा है, इधर सड़क बननी चाहिए, नालियाँ बननी चाहिए। कोई बस इतने कोई आज तक आया नहीं पूछने? आज तक कोई नहीं आया। और ऐसी बात नहीं, वोट तो हम देते ही हैं ना। अच्छा, वैसे वोट किसको देते हो आप? देखो पहले जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस को दे देते थे, ठीक है। जब बीजेपी वाले आ जाते हैं तो उनको दे देते हैं। नहीं, इस बार मैंने सुना यहाँ पे कुछ कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, बीजेपी वालों ने उनकी वहाँ पे टाइलें नहीं डाली हैं, या उनकी गली नहीं बनाई है, और जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया कांग्रेस वाले उनकी वो रोड नहीं बनाते। ये तो चलता है, ये होता है, ये होता है, ये तो होता है। अब ये पुल छोटा जैसा बना हुआ, उस पर भी इतनी इतनी गाड़ियाँ चलती है, इसकी भी रिपेयर नहीं हो रही है। मुझे लगता है ये भी टूट जाएगा कभी। तो बस ये इधर से नाली बननी चाहिए और रास्ता बनना चाहिए, इतना ही बस। जी जी ठीक है। संतोष जी, आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? 20 साल हो गए। 20 साल? 20 साल से यहाँ पे कभी भी आज तक रास्ता बना? जी नहीं, ऐसे ही कच्चा देखा? ऐसे ही पानी आता है इधर से बहुत। सर एक मिनट 20 साल नहीं हुए हमारे को कम से कम 88 में जब फ्लड आया था, 88 में फ्लड आया था, गुजरनगर ब्रिज बना है, वहाँ से हमारे को शिफ्ट इधर किया गया था। अच्छा, यहाँ पे आपको शिफ्ट कराया? शिफ्ट गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया, जी जगह जी दी है? जी जी जी। तो तब से हम इधर ही रह रहे हैं। के बाद कोई सरकार का कोई व्यक्ति नहीं आया आपका हाल चाल पूछने के लिए, यहाँ पे बनाने के लिए? नहीं कोई नहीं आता। हाँ जी, तो गली भी नहीं बनी है, वो आगे तक सभी गलियां बनी हुई हैं, टाइलें लगी हुई है, इधर कुछ भी नहीं है। बरसात आती है तो इतना पानी होता है यहाँ पर? इधर। हाँ जी, उधर से पानी आता है तो इधर से जाया लंघिया नहीं जाता। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तरुण कुमार है, और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो एक हमारे मोहल्ले की एक यूनिटी है उसकी बड़ी प्रॉब्लम है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रॉब्लम है। और वो कहते हैं कि मैं बीजेपी हूँ तो मेरा नाम आना चाहिए, और कांग्रेस बोलती है कि मेरा नाम आना चाहिए, और एकजुट होकर काम नहीं करती। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं यही बोलूँगा कि एकजुट होकर काम करें अगर मोहल्ले को आगे बढ़ाना है। मतलब आपको लगता है पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से ही ये आपकी गली नहीं बनी? जी, एक यूनिटी नहीं है सर यूनिटी की हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो मैं यही बोलूँगा कि ये यूनिटी बढ़ाएं और मोहल्ले को आगे बढ़ाएं। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिषेक है। क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे अगर ये गली अगर इसे यहाँ पे कच्ची है, तो यहाँ पे अगर कोई काम करवाने आएगा, कोई बीजेपी का आ जाएगा कि यार ये ना ये कांग्रेस वालों की गली है, इधर टाइल नहीं डालनी। अगर कोई लाइट पे लगाने वाला हुआ उसको नीचे इधर नहीं लगानी, हमारी गली में लगा दे। मतलब कि पुलिस एक ऐसी पार्टी वगैरह ये हमारे हम इसके हैं, ये बस यही है। मतलब आपका कहना है कि जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं यहाँ पर, उनके में कांग्रेस टाइलें नहीं डलवाएगी, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं उनमें बीजेपी टाइलें नहीं डलवाती। बस यही कहना है कि एकजुट अगर कोई जीतता है, कोई हमारी वजह से, क्योंकि हम ही वोट डालते हैं तो कोई जीतता है, लेकिन उसके बाद कोई नहीं, कोई तार टूटती तब कोई नहीं होता। ये सपोर्टर कोई वहाँ का है कोई यहाँ का, उससे क्या लेना देना है? तो सारे टैक्स देते हैं ना। गली तो सबकी एक बननी चाहिए। सरकार जो रखी है उसको भेदभाव थोड़ी करना चाहिए कि आपने बीजेपी को वोट दिया, आपने कांग्रेस को वोट दिया। ये इतनी देर से सर ये गली देखो आप कच्ची है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है सर, किसी ने अगर रात में कुछ, कोई ऑटो नहीं जा सकता इतना कच्चा, अगर किसी को दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई गाड़ी नहीं अंदर आ सकती, एम्बुलेंस नहीं आ सकती सर, कोई हेल्प नहीं है ऐसी वगैरह, कुछ भी हो, कोई लीड। बस यही है सर, हमारी यही आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि चलो कि कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए सर। मेरी एक और गुजारिश है आपसे कि चलो आपके थ्रू अगर हाईलाइट हो जाए तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है कि जितनी भी हमारी ड्रेन्स हैं, डीप ड्रेन्स हैं यहाँ, ये जो मेन रोड है, इस रोड के दोनों तरफ जो है ड्रेन्स हैं, ड्रेन्स पर यहाँ लोगों ने एनक्रोचमेंट करके कितना आगे बढ़े हुए हैं, बट नो बॉडी इज़ टेकिंग एनी एक्शन।
या कोई किसी को अगर हम कहते भी हैं तो कहते हैं जी आपका अपना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, हम क्या करेंगे। तो एनक्रोचमेंट जो है, जब कोई भी प्लाट किसी को अलाट होता है या किसी ने अलाट करवाया हुआ है, वो प्लाट 20-20 साल तक प्लाट जो है डैम्प लगे हुआ है, लोग बाकी वाले लोग उठ करके उसमें आकर के मलबा डाल रहे हैं, वही मलबा जो है सारा आधा रोड में आ रहा है। लेकिन उस प्लाट की देख रेख के लिए जेडीए जो है 6 रुपये पर मंथ जो है ये वो रेंट लेते थे, आज भी लेते हैं। लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है, और कोई भी कंस्ट्रक्शन होती है उसका डिस्पोजल मटेरियल जो है वो कहाँ फेंकना है किसी को कोई पता नहीं, जहाँ जिसको आता वहीं फेंक देता है, कोई वो नहीं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के वक्त यहाँ ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे किसी के पास कोई भी साइट प्लान नहीं है पूरे मोहल्ले में, और ना ही कोई म्यूनसिपैलिटी वाला यहाँ आता है सफाइयों के लिए। जो ऑटो लगा हुआ है, हम उनके पीछे पड़े रहते हैं, भाई यार ऑटो कम से कम रूटीन में तो लाओ। वो ऑटो जो है वो भी रूटीन में नहीं आ रहा है, कभी हफ्ते बाद, कभी 4 दिन बाद, कभी 6 दिन बाद। और उसने जो मेन रोड है उस रोड के साइड से थोड़ा बहुत मलबा उठा के चले जाते हैं, अंदर जो इंटरम लेंथ जो हैं उनमें जा कर के वो मलबा भी नहीं उठाते हैं। जब कभी हम अपने मजदूर अपनी तरफ से लगा करके नालियाँ, अपनी अंदर वाली नालियाँ जो हैं वो खाली करवा के मटीरियल ऊपर फेंकवाते हैं, तो उनकी ये प्ली होती है कि नहीं जी ये अब सूखेगा तो इसको उठाएंगे। जब तक वो सूखता, हफ्ते 10 दिन या 20 दिन तक, वो फिर से दोबारा नाली में आ जाता है। उठाने के लिए इतनी हिम्मत नहीं उठाते कि कम से कम उसको उठाकर हम अपने ऑटो में डाल के ले जाएं।